कॉकरोच आंदोलन की भीड़ देखने के बाद आज राहुल गांधी भी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के घर के पास धरने पर बैठ गए। अभी तक राहुल गांधी इस आंदोलन से दूरी बनाकर चल रहे थे, लेकिन कल के विरोध प्रदर्शन की भीड़ देखने के बाद, इस विरोध प्रदर्शन को जो हेडलाइंस मिली, किस तरह से इसके वीडियोस वायरल हो गए, राहुल गांधी को यह एहसास हुआ कि इस आंदोलन के बारे में उनका अभी तक का आकलन गलत था और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने जंतर मंतर पर जाकर उनसे बाजी मार ली। आप ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी को आज फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट हो गया। राहुल गांधी कॉकरोच पार्टी के साथ सीधे तौर पर नहीं दिखना चाहते, लेकिन देश में छात्रों को लेकर जो माहौल बन रहा है उसका फायदा वो जरूर उठाना चाहते हैं और इसीलिए राहुल गांधी एक दिन भी जंतर मंतर तो नहीं गए, लेकिन आज वो अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे कांग्रेसी नेताओं के साथ दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री मोदी के घर के सामने धरने पर जरूर बैठ गए। इसके थोड़ी देर के बाद अखिलेश यादव भी राहुल गांधी का साथ देने के लिए यहां पर पहुंच गए और जब पुलिस ने राहुल गांधी को वहां से हटाने की कोशिश की तो वो कुछ इस तरह सड़क पर लेट गए जैसे इस देश के बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स भी शायद ना कर पाएं। राहुल गांधी ने कहा, मैं यहां से हटूंगा नहीं, और पुलिस को उनके साथ थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ी। राहुल गांधी सड़क पर लेट गए। वो जानते थे कि जितनी देर तक पुलिस के साथ ये धक्का मुक्की होगी उतने ही वीडियोस बना लिए जाएंगे, उतनी रील्स बन जाएंगी और फिर ये रील्स वायरल हो जाएंगी। अब देखिए क्या हुआ। राहुल गांधी के मुंह से खून निकाल रहा है। राहुल गांधी की नाक से खून निकाल रहा है। इसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई नेताओं को हिरासत में ले लिया, उन्हें बस में बैठाया और वहां से ले गए। पुलिस राहुल गांधी को बस में बैठाकर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम और प्रियंका गांधी वाड्रा को मंदिर मार्ग के पुलिस स्टेशन में इसके बाद ले गई। इस समय जब मैं आपको ये खबर बता रहा हूं तो कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी अपनी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने के लिए दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पर पहुंच गई हैं और इस समय वो वहां पर हैं। ये नई तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली पुलिस की हिरासत में है और उन्हें इसी पुलिस स्टेशन में रखा गया है और उनसे मिलने के लिए अब सोनिया गांधी भी इस पुलिस स्टेशन में पहुंच गई है। सोनिया गांधी जिंदाबाद। अरे उधार मत, पीछे हो जाए यार, पीछे हो जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद सोनिया गांधी। और दिल्ली पुलिस ने सोनिया गांधी को अपनी पुत्री प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने की इजाजत दे दी है, इसलिए उन्हें मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के अंदर जाने की इजाजत मिल गई है और वो अब अपनी बेटी से प्रियंका गांधी वाड्रा से मिल पाएंगी। यानी इस समय पूरा जो गांधी परिवार है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी,
तीनों ही इस आंदोलन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और तीनों के ही वीडियोस अभी आपने देख लिए हैं। राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठे तब सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को उनसे बातचीत करने के लिए वहां पर भेजा गया। जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी ने उनसे पहले कहा कि यदि केंद्र सरकार संसद में नीट और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए तैयार हो जाती है तो वो तुरंत अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त कर देंगे। ये बात उन्होंने इसलिए कही होगी कि उन्हें पूरा यकीन होगा कि सरकार चर्चा कराने के लिए मानेगी नहीं, इसलिए उन्होंने सबसे पहले ये मांग रखी कि आप पेपर लीक और नीट से जुड़े जो सारे मुद्दे हैं इन्हें संसद में इस पर चर्चा कराइए तो मैं अपना धरना वापस ले लूंगा। इसके बाद जितेंद्र सिंह ने सरकार से बात की और सरकार ने राहुल गांधी की इस मांग को तुरंत मान लिया और कहा कि हम संसद में इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए, चर्चा के लिए तैयार हैं। अब राहुल गांधी को लगा कि अगर सरकार इतनी आसानी से तैयार हो गई तो उन्हें धरने से उठना पड़ेगा और वो कुछ और सोचकर आए थे। अगर इतनी आसानी से वो मान जाएंगे और इतनी आसानी से धरने से उठ जाएंगे तो फिर रील्स कैसे बनेंगी, वीडियो कैसे बनेंगे, वो वायरल कैसे होंगे। और आज का जो मकसद था वो था वायरल होने का, तो वायरल होना आज जरूरी था। इसलिए जब राहुल गांधी को लगा कि ये तो बातचीत से सारी बात जो है मान गई सरकार, तब राहुल गांधी अपनी इस मांग से पलट गए और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी तो एक और मांग है। और उन्होंने फिर एक नई मांग जोड़ दी और कहा कि नहीं, मेरी मांग ये भी है कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। तो पहले उन्होंने कहा कि संसद में इस बारे में चर्चा करवाओ तो मैं चला जाऊंगा। सरकार ने कहा कि ठीक है, चर्चा करा लेते हैं। और जब सरकार वापस इस प्रपोजल के साथ आई तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो मैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांग रहा हूं और जब तक वो इस्तीफा नहीं देते तब तक हम यहां से उठकर नहीं जाएंगे। मौके पर जाकर के इन वरिष्ठ नेताओं से मिले और हम ये सोच करके गए थे हम बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखेंगे, तर्क रखेंगे कि सरकार से अगर चर्चा कर ली जाए बैठ करके तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल वहाँ पहुँचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मर्तबा नहीं 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ़ यू गेट एश्योरेंस। बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्क़त की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा साहब दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। तो आज सोचने वाली बात यह है कि जब सरकार ने यह आश्वासन दे दिया था कि वो संसद में छात्रों के इस मुद्दे पर, पेपर लीक के इस मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार है, तो फिर राहुल गांधी को आज धरने पर बैठने की क्या आवश्यकता थी?
इसकी वजह यह है कि अब राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है कि छात्रों का मुद्दा उनके हाथ से निकल चुका है और आज उनके पास शायद ये आखिरी मौका है इस गेम में वापस लौटने का। इस मौके का इस्तेमाल उन्होंने वायरल होने के लिए किया और इस समय विपक्षी दलों के नेताओं के बीच धरने पर बैठने की एक प्रतियोगिता चल रही है। राहुल गांधी और उनकी टीम पूरी तैयारी के साथ धरना देने के लिए पहुंची थी और उनके पास आज जिप टाइज भी थी। जिप टाइज क्या होती हैं अभी आपने स्क्रीन पर देखा होगा, ये एक तरह की प्लास्टिक की एक रस्सी जैसी होती है। राहुल गांधी ने खुद ये जिप टाइज अपने आसपास नेताओं को दी, उनको बांटी और कांग्रेस नेता इन जिप टाइज को अपने हाथों में बांधकर खुद को एक सांकेतिक हथकड़ी, अपने हाथों को एक सांकेतिक हथकड़ी में बंधा हुआ दिखा रहे थे, कुछ इस तरीके से। अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज के इस आंदोलन की पूरी रणनीति पहले से ही तैयार कर ली थी। अब ये जो जिप टाइज लेकर पहुंचे हैं, ये किसी ने आइडिया उन्हें दिया होगा कि हम ये इस तरह से जाते हैं। ये जिप टाइज पहले इन्होंने ऑर्डर की होंगी, फिर बांटी, उसके बाद इन्होंने ये अपने हाथ उसमें बांधे। तो देखिए आज पूरे दिन की रणनीति क्या थी। सबसे पहले आज सुबह कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शनकारियों को नाश्ता बांटा, खाने पीने का सामान बांटा। ये जो आप टोपी में देख रहे हैं, सफेद टोपी में, ये कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता हैं। ये गए और वहां इन्होंने नाश्ता बांटा। देखिए तो आप देखिए ये प्रोटेस्ट कई हफ्ते से वहां चल रहा है। कॉकरोच पार्टी के जो छात्र हैं, प्रदर्शनकारी हैं, नेता हैं, ये जंतर मंतर पर बहुत दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता अब तक वहां नहीं गया। ये कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता अब तक वहां नहीं पहुंचे। अचानक आज सुबह इनकी नींद टूटी और इन्होंने सोचा कि हम वहां चलते हैं और प्रदर्शनकारियों के बीच खाने पीने का सामान बांट कर आते हैं। तो आप सोचिए, इसे अंग्रेजी में कहते हैं लेट रियलाइजेशन। कल तक राहुल गांधी को एहसास ही नहीं था कि यहां क्या हो रहा है। राहुल गांधी इन्हें हल्के में ले रहे थे। आज उन्होंने देखा कि ये तो वायरल हो गए सारे लोग, पूरे देश में इनकी चर्चा हो रही है। अखबारों में पहले हेडलाइन, सब अखबारों में हेडलाइंस हैं, सारे चैनल, न्यूज़ चैनल्स पर ये छाए हुए हैं, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं। तो सुबह उन्होंने नाश्ता बंटवाया। इसके बाद राहुल गांधी ने संसद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करके ये मांग की कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। अब आप सोचिए, लोकसभा स्पीकर से आप ये पहले ही मांग कर चुके हैं कि चर्चा होनी चाहिए। लोकसभा स्पीकर ने आप कहा कि ठीक है, हम आपको बताएंगे। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पुलिस की लाठीचार्ज में घायल प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंच गए। यानी एक और फोटो ऑप, यानी उन्हें वो जानते थे यहां भी फोटो खींचेंगी, यहां से भी हम वायरल होंगे, तो फिर ये पहुंचे अस्पताल। देखिए जिस तरीके से और तस्वीरों में आप देखिए कि राहुल गांधी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी घायल छात्रों से मुलाकात करेंगे, उनके दर्द को बांटेंगे। केसीपी वेणुगोपाल भी हैं। हमारे काफी साथी एक को अपने आपका नंबर जी सर नंबर दे दो। तो इस दौरान उनके लगातार वीडियो बन रहे थे और वो गए भी इसीलिए थे ताकि वीडियो बनेंगे, उसके बाद जनता देश की देखेगी कि देखिए वो क्या क्या कर रहे हैं। ये तो राहुल गांधी की बात हो गई। आज एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी दिन में जंतर मंतर पहुंच गए। सुप्रिया सुले पहले भी इस आंदोलन के दौरान जंतर मंतर आ चुकी हैं, लेकिन आज शरद पवार भी पहली बार यहां पर पहुंचे और वो भी इन प्रदर्शनकारियों से मिले।
कॅरोटिड आर्टरीमध्ये मानेवरती मारले म्हणून ती क्रिटिकल आहे. अब देखिए, शरद पवार 85 साल के हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, काफ़ी बीमार रहते हैं। 85 साल की उम्र में भी शरद पवार आज यहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि वो भी देश को एक संदेश देना चाहते थे कि वो इन आंदोलनकारियों के साथ हैं। उन्हें भी युवाओं का वोट चाहिए,